हेलो दोस्तों, जय हिंद। और आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब मस्त स्वस्थ एवं जबरदस्त होंगे। मैं विनय पांडे, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मैं एक मैथ का टीचर हूँ। और आज आप लोगों के समक्ष एक चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है संख्यांकिकी। संख्यांकिकी मुख्य रूप से हम लोगों को क्लास 6 से ही देखने को मिल जाता है। और ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 तक का चैप्टर रहने वाला है हम लोगों के साथ। तो आज हमारा जो मुख्य रूप से टॉपिक है, क्लास 7 के बच्चों की बुक से हमने टॉपिक उठाया है। और 7 ही नहीं, बाकी सब क्लास के बच्चों के लिए ये चैप्टर हो सकता है, क्योंकि सब क्लास के बच्चों में ये चैप्टर एक जुड़ा रहता है लास्ट में। चाहे वो लास्ट में हो या लास्ट से एक चैप्टर पहले ही चैप्टर हम लोगों को देखने को मिल जाता है जिसका नाम संख्यांकिकी है। इस चैप्टर में हम लोगों को मुख्य रूप से 3 चीज देखने को मिलता है। एक होता है माध्य, दूसरा होता है माध्यिका और तीसरा होता है बहुलक। आज इसी तीनों पे हम लोग चर्चा करेंगे और इसको समझेंगे। जिन भी बच्चों के अंदर डाउट भी होगा, माध्य किसे कहते हैं, माध्यिका किसे कहते हैं, बहुलक किसे कहते हैं, उन लोगों के डाउट को दूर भगाने की आज प्रयास हम करेंगे। चलिए आप लोग, सबसे पहले हम देखेंगे माध्य। माध्य के बाद माध्यिका देखेंगे, उसके बाद बहुलक देखेंगे। तो माध्य हम लोग शुरू करते हैं। माध्य 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 का एक जो परिभाषा होता है, दिए गए प्रेक्षकों के योगफल, कोई अंक दिया रहता है उसका योगफल कर दिया जाता है, और जितनी बार होता है मतलब जितने अंक होते हैं उनको उसी से भाग दे दिया जाता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं अंक गणित में औसत, औसत को ही हम लोग माध्य कहते हैं। इसका एक उपनाम जो होता है, माध्य का उपनाम जो होता है अंक गणितीय औसत। औसत हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, 4th की क्लास में, 5th की क्लास में, 6th की क्लास में। औसत होता क्या है? औसत मुख्य रूप से वो चीज होता है, जितना भी दिया रहे उसका योग करो। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे मान लीजिए 8, 16, 8, 7, 6 एक अंक दे दिया जाए, इसका कह दिया जाए कि माध्य निकालिए। क्या निकालने के लिए कह दिया जाए? माध्य। तो माध्य निकलेगा कैसे? माध्य निकालने के लिए सर्वप्रथम हम इसको देखते हैं। 8, 16, 8, 7, 6, इस सबको हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, और इसके बटे में मतलब इसमें भाग दे देते हैं। इसमें देखते हैं कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, कितनी संख्या है? 5। मतलब इन सबको जोड़ते हैं, उसके बाद 5 से भाग देते हैं। 8, 8, 16 दूनी 32, और 32 साथ होता है 39, और 39 से 6 होता है 45। 45 बटे 5, यदि 5 से काटे तो 5 9 45, इसका आंसर हो जाता है। इसी 9 को हम लोग माध्य भी कहते हैं, इसी 9 को हम लोग औसत भी कहते हैं। तो आप लोगों को माध्य किसे कहते हैं समझ में आ गया। चलिए एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं। 12, 18, 22, 28, 36 और 44। इसका यदि माध्य निकालने के लिए कह दिया जाए तो माध्य इसका निकलेगा कैसे? सर्वप्रथम हम देखते हैं प्रेक्षकों का योग। क्या कर देंगे हम लोग? प्रेक्षकों का 12 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 28 प्लस 36 प्लस 44।
पूरे के बट्टे कितना करेंगे? 1 2 3 4 5 6, पूरे के बट्टे 6। इन सब का योग हम करते हैं। तो देखिए 18 12 होता है 30, अब 22 28 होता है 50, अब 36 और 44 होता है 80। तो 5 3 8 मतलब 80 हो गया, 80 हो गया, 8 8 16 160 हो गया। अब पूरे के बट्टे कितना है? 6। 160 में यदि 6 से भाग देंगे कितना आता है? देखिए काटते हैं तो 8 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। अब 3 में यदि 80 तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 20 बचेगा, 3 छक 18 हो जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ 10 बढ़ाएंगे तो यहाँ 0, फिर 3 छक 18 हो जाएगा। फिर मतलब यहाँ 6 6 बार बार आएगा तो यहाँ 7 हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका माध्य कितना आएगा? इसका जो माध्य निकल के आएगा 26.67 के आंसर हो जाएगा। माध्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रेक्षकों का योगफल बटे प्रेक्षकों की संख्या। इसका जो सूत्र होता है माध्य निकालने के लिए, माध्य बराबर ही ले दे, सूत्र हटा ही दे और बेटर होगा। माध्य बराबर क्या हो गया? प्रेक्षकों का योगफल बटे प्रेक्षकों की संख्या। मतलब जो भी संख्या दिया रहेगा उसको हम लोग पहले जोड़ेंगे, उसके बाद बटेंगे। जितनी भी संख्या दिया रहेगा उसको लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा वही हो जाएगा माध्य। इसकी परिभाषा भी हम लोग लिख लें और आप लोग बेहतर तरीके से नोट्स बना लीजिएगा, ताकि नोट्स क्यों हम बार बार कहते हैं आप लोगों को बनाने के लिए। नोट्स यदि अपना बनाया रहता है तो उसको रिवीजन करने में बहुत आसानी होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग एक बुक पढ़ते हैं, उसको पढ़ने में एक पेज को 10 मिनट लगता है, यदि अपना लिखा हुआ एक कॉपी रहे तो उसको पढ़ने में सिर्फ 5 मिनट लगता है। इसका मतलब हुआ क्या कि हमारा जो टाइम है बहुत बच जाता है, 50% टाइम लगभग लगभग बच जाता है। तो इसलिए यदि नोट्स आप बनाए रहेंगे, इसका माध्य की सूत्र लिखे रहेंगे, माध्य का मतलब लिखे रहेंगे, माध्य का उपनाम लिखे रहेंगे और माध्य का परिभाषा लिखे रहेंगे, तो आप लोगों को रिवीजन करने में बहुत आसानी हो जाएगा। और अगली कक्षा में आप लोग जाएंगे तो आप लोग एक बार खोलेंगे और देखेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों के अंदर एक छाया बन जाती है कि सर ने हमको ऐसे ऐसे करके पढ़ाया था, तो इसकी जगह पे ये ऐसे ऐसे होता है। तो आप लोग तुरंत अपना कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और नोट्स बनाते रहिए। तो इसकी परिभाषा हम लोग कैसे लिखते हैं? दिए गए पृष्ठ को दिए गए के दिए गए दिए गए दिए गए प्रेक्षकों की संख्या से दिए गए प्रेक्षकों के योगफल में दिए गए प्रेक्षकों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त अंक माध्य कहलाता। हमने क्या लिखा? देखिए, दिए गए प्रेक्षकों के योगफल में दिए गए प्रेक्षकों की संख्या को विभाजित करने पर प्राप्त
अंक माध्य कहलाता है। मतलब आप प्रेक्षकों के योगफल में दिए गए प्रेक्षकों की संख्या से विभाजित करने पे प्राप्त अंक ही माध्य कहलाता है। माध्य की परिभाषा आप लोग बहुत बेहतर तरीके से याद भी कर लिए होंगे। औसत हम लोग बहुत पहले से ही जानते हैं, औसत का मतलब यही होता है माध्य। माध्य का उपनाम अंकगणितीय औसत भी होता है, इसको भी जान लिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग माध्य बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए हो। चलिए एक उदाहरण और हम देते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से आप लोग जितना भी परिभाषा, देखिए बोर्ड पे एक सवाल लिखा है, इसका क्या करना है, माध्य याद करना है। माध्य, इसका माध्य ज्ञात करना। अब आप लोग बोलेंगे सर तो अभी तो एक लाइन का बनाए थे, अब इसके क्या सब संख्याओं को जोड़ के सब में भाग दे देना? नहीं, ये तरीका नहीं होता। इस तरीके को हम लोग लिखते कैसे हैं, सर्वप्रथम देखिए आप लोग कैसे लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, यक्स, यहाँ पे क्या है, यक्स। जितना भी कॉलम है, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम बनाते हैं। 1 2 3 4 और 5, इतना कॉलम बन गया। इसको भरते हैं। देखिए यक्स की जगह पे यक्स 4 6 9 10 और 15। इसी के सामने यहाँ देखिए 4 लिखा, 4 के सामने 5, 6 के सामने 10, 9 के सामने 10, 10 के सामने 7, 15 के सामने 8। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं। जो एक खाना में एक्स्ट्रा बनाए थे, इन दोनों को गुणा करेंगे, फिर हमारा एक लाइन का संख्या मिल जाएगा, फिर उसको जोड़ते हैं। तो हम लोग गुणा, देखिए यक्स 1 और यफ 1। क्यों इसको लिखे हैं, क्योंकि यक्स का यफ में गुणा हुआ है। तो 4 5 कितना होगा, 20, 10 छक्का कितना होगा, 60, 10 नवा कितना होगा, 90, और 7 दहम कितना होगा, 70, और 15 अट्ठे कितना होगा, 120। अब हम लोग क्या करते हैं, इस सब को ऐड करते हैं। सर्वप्रथम टोटल संख्या को ऐड करते हैं। तो देखिए ऐड करने पे क्या आता है, 20 और 60 80, 8 7 15, 150 हो गया, 220 हो गया। और 220 मतलब 8 6 2 8, 8 9 17, 8 9 17, 24, 24 और 12 36, 360 हो गया। अब यक्स क्या करते हैं, एफ वाले को ऐड करते हैं। इसको ऐड करने पे कितना आता है, 10 5 15, 10 25, 7 32, 8 40, कितना है, 40। और हमारा सूत्र क्या था, माध्य बराबर, इधर लिखते हैं। माध्य बराबर सूत्र क्या था, दिए गए प्रेक्षकों का योगफल। तो प्रेक्षक क्या है, यही तो प्रेक्षक है। इसका योगफल कितना है, 360, और इसकी संख्या कितनी आई है, 40। कितनी आई है, 40। जीरो जीरो कैंसिल, 4 कम 4, 9 चौक 36। इसका आंसर कितना है, 9। आप लोगों को समझ में आ गया होगा माध्य कैसे निकला। इसी तरह आपके बुक में 1 2 सवाल है, आप लोग सॉल्व करिएगा। यदि सॉल्व ना होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, और हम आप लोगों को बेहतर से बेहतर अगली वीडियो में इसको भी बताने का प्रयास करेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं माध्य। हम लोगों को क्लियर हो गया माध्य कैसे निकाला जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं माध्यिका। है माध्यिका, माध्यिका, माध्यिका होता क्या है। माध्यिका मध्य वाले स्थान को ही माध्यिका कहते हैं। माध्यिका जैसे एग्जाम्पल हम लोग पहले समझते हैं, फिर परिभाषा,
और ये सब जानेंगे हम लोग। तो एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हो गया 1, 3, 5, 2, 4, 6, 8, 2। इसमें मुख्य रूप से 3, 3, 6, 2, 8 एक और लिख लेते हैं 9। इसमें माध्यिका निकालने के लिए सर्वप्रथम हमको आरोही या अवरोही मतलब घटते क्रम या बढ़ते क्रम, इंग्लिश वालों बच्चों के लिए असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में पहले लिखना होगा। तो हम लोग आरोही क्रम लिखते हैं पहले। आरोही लिखे या अवरोही कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आरोही लिखने में थोड़ा सा आसानी हो जाता है समझने की। आरोही मतलब पहले छोटा हो, छोटा क्या है 1, इससे बड़ा क्या है 2। देखिए 2 दो जगह है तो हम लोग 2 जगह लिखेंगे। उसके बाद 3, उसके बाद 4, इसके बाद 5, फिर 6, 8 और 9। अब माध्यिका मतलब मध्य। मध्य में जैसे एक कोई पंक्ति खड़ी है, तो पंक्ति में यदि देखिए कितने लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने लोग हैं 9 लोग। और देखिए थोड़ा सा सौभाग्य की बात यह है कि सबसे लास्ट की संख्या भी 9 है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता यदि कह दिया जाए आपके क्लास में जैसे मान लीजिए 9 बच्चे हैं, प्रेयर ग्राउंड में जो आपकी लाइन लगती है 9 बच्चों की लगती है, और उसमें से कह दिया जाए सबसे बीच में जो बच्चा खड़ा हो और निकल जाए प्रेयर करवाने के लिए, तो कैसे निकलेगा? बीच में कैसे निकलेगा? पहले हम लोग काउंटिंग करेंगे कितने बच्चे हैं, उसके बाद क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने काउंटिंग कर दिया कितने बच्चे हैं यहाँ पे 9, ठीक। अब इधर से 9 को हम लोग देखते हैं कि 9 में यदि 2 का भाग दिया जाता है कितना कितना सा होता है, मतलब यदि 9 में यदि 2 का भाग दे दे तो 4.5 आएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि 4.5 एक तरफ हो जाएगा, 4.5 एक तरफ हो जाएगा, ठीक। मतलब 4 को अलग निकालो, 4 को अलग निकालो, 0.5 0.5 को ऐड कर दो। कहने का मतलब यह है कि यहां से 4 शुरू के 4 को निकाल दो और यहाँ लास्ट के भी 4 को निकाल दो, बीच में बचा क्या? जो बीच में बच जाए वही हो जाता है माध्यिका। क्या हो जाता है? माध्यिका। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत दमदार से आप लोग पढ़िएगा, समझिए। समझने का फेर होता है। माध्य में हम लोग क्या करते थे, औसत निकालते थे, टोटल संख्याओं को ऐड करते थे, उसके बाद 9 जैसे मान लीजिए 9 संख्या है, 9 से भाग दे देते थे तो मध्य आ जाता है। लेकिन मध्य से भी आसान क्या है? माध्यिका है। सबको एक क्रम में लिखिए छोटे से बड़े। हम लोगों को एक एक चीज याद करना है। हम लोगों का सुबह मॉर्निंग प्रेयर जब होता है तो पहले छोटा बच्चा खड़ा होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सेम पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब ऐसे ऐसे करते हुए चला गया है। अब जो बीच में बचता है, जो बीच में मतलब इधर भी उतने संख्या हो उधर भी उतनी संख्या हो, जो बीच में बच जाए वही क्या हो जाता है? माध्यिका। अब आप लोगों के अंदर एक सवाल आएगा, सर यदि यहाँ पे 9 ना रह करके एक संख्या यहाँ पे घट जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 9 संख्या जो है इसको हमने घटा दिया, अब इस कंडीशन में क्या होगा? तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे कितनी टोटल संख्या दिख रही है 8, यदि 8 में 2 का भाग देंगे तो 4, और यदि 4 यहाँ से घटा दें, 4 यहाँ से घटा दें तो माध्यिका कुछ बचा ही नहीं बचेगा। आप लोगों को थोड़ा सा शब्द रखना है, देखना है बड़े ध्यान से। हम लोग ऐसे ऐसे बनाते हैं, उसके बाद देखिएगा इधर और इधर जो दोनों का मेल होता है, इन दोनों को ऐसे मिलाइए, कितना 3 और 4। गोले में क्या है, यदि अकेला ना रहे तो दोनों लोग को मिलाओ, दोनों लोग को मिलाया गया। 3 के बाद क्या आता है 4,
इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 4 में से यदि 3 को घटाएंगे गैप कितना है? 1 का। 1 में कितनी संख्याओं का है? मतलब 2 संख्याओं में से घटाया गया ना। यहाँ पे कितनी संख्या थी? 2। तो 1 में से क्या करो? 2 को भाग दे दो, मतलब 1/2। ठीक, 1/2 को हम 0.5 भी कहते हैं। अब देखिए 0.5 को लाके यहाँ 3 में ऐड कर दो, या 0.5 को 4 में घटा दो। यदि 3 में ऐड करेंगे 0.5 तो आ जाएगा 3.5। यही हो जाएगा आंसर। समझ में आया? चलिए और थोड़ा सा हम लोग विस्तार से देखते हैं। देंगे आरोही क्रम में लिखेंगे 1 3 4 5। आरोही क्रम में हो गया। अब इधर से 1 को काट दो, इधर से 1 काट दो, बचा बीच में क्या? 2। दोनों को ऐसे करो, मतलब 3 और 4। अब 3 और 4 के बीच में कौन सी संख्या है? इसके बीच में तो बहुत सारी संख्या है। देखिए यदि आपसे कोई पूछ ले, यहाँ एक टॉपिक चेंज हो जाता है, आपको बता देते हैं कितनी संख्या है बीच में। कह दिया जाए 3 और 4 के बीच में कितनी संख्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे? आप लोग बताएंगे 3.5, जो कि गलत है। कुछ बच्चे सोचेंगे 3.1, 3.2, 3.3, ऐसे ऐसे करके 3 ये भी गलत है। तब कौन सी संख्या आएगी? इसके बीच में बहुत संख्या है, जैसे 3.000000001, 3.000000001, 3.003, ऐसे ऐसे करके बहुत अनंत संख्या है। एक चीज आ गया समझ में? कह दिया जाए 5 और 7 के बीच में कितनी संख्या है, तो बच्चा क्या करेगा? 5 से 5, 6 और 7, तो 5 से और 7 के बीच में कितनी संख्या है? साधारण सा बच्चा रहेगा 1। कितनी संख्या है? 1, जो कि पूरी तरीके से गलत है। अब बोलोगे आप लोग क्यों गलत है? इसलिए गलत है, यदि पूछा जाए 5 और 7 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है, यदि पूर्ण संख्या बोल दे तब तो 6 आ जाएगा, लेकिन पूछ ले कितनी संख्या है तो अनंत संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में 5.2 आएगा, 5.00002 आएगा, 5.001 आएगा, 5.00123 आएगा, ऐसे ऐसे करके बहुत संख्या है। ठीक, तो आज से आप लोगों को ध्यान में रहेगा, क्या ध्यान में रहेगा? 5 और 7 के बीच में कितनी संख्या है? अनंत संख्या है। 5 और 7 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है? तो कितनी पूर्ण संख्या है? 1, जो क्या है? 6। तो पूर्ण संख्या आप लोग जान जाइए किसको कहते हैं, और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि कितनी संख्या होती है और कितनी पूर्ण संख्या होती है। समझ में आ गया ना? कितनी संख्या होती है? अनंत। और कितनी पूर्ण संख्या होती है? 1। कौन सी संख्या? 6। ठीक, चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या था? देखिए बीच बीच में कुछ सीखना बहुत जरूरी चीज होता है। कहीं भी कुछ भी टॉपिक मिल जाए तो उसको बहुत गहराई से सीखना होता है। तो हम लोग देख क्या रहे थे? माध्यिका निकालना। माध्यिका, चलिए इसको भी मिटा देते हैं, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके बीच में कितना बढ़ा गया है? 3 से 1 बढ़ा है ना। 1 का आधा कितना होता है? आधा। मतलब 3 और 5 में ऐसी क्या संख्या लिया जाए जो ए भी बराबर कर दे, ए भी बराबर कर दे। कहने का मतलब यह है कि 1 किलो कुछ इधर है, 1 किलो कुछ इधर है,
दोनों में से समान समान निकालना है और दोनों बराबर ही रखना है। 15 क्या करना है, बराबर करना है। तो यहां से क्या निकालते हैं, आधा, और यहां से आधा निकालेंगे तो दोनों आधा आधा मिलके एक हो जाएगा। मतलब यहाँ 3.5, 3.5 में 0.5 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और 3.5 में 0.5 ऐड कर देंगे तो 4 आएगा। तो इसका माध्यिका क्या होगा, माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, 3.5 ही हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं इसका माध्यिका निकालना है। माध्यिका इसमें कैसे निकलेगा, चलिए हम लोग इसको लिख के दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए सवाल में लिखने का फॉर्मेट ये होता है, लेकिन जो हम लोग लिखते हैं इस तरह लिखते हैं, एक्स को एक तरफ लिखो, एफ को एक तरफ लिखो। देखिए यह x1 और f1 भी लिखे हैं, क्यों, क्योंकि दोनों का गुणा करेंगे तब तो एक में आएगा। यहाँ 1 है, 8 है, 1 8 3 10 5 12 6 10 9 9 7 5 6 तो आप लोगों को समझ में आ गया। पहले यहाँ था प्रश्न हम लोगों को इस तरह लिखा जाता है, लेकिन जो हम लोगों को लिखने का फॉर्मेट होता है इस तरह होता है। ठीक, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ XF ना लिख करके संचयी बारंबारता लगाते हैं हम लोग। क्या लगाते हैं, संचयी बारंबारता, जिसको CF कहा जाता है। क्या कहा जाता है, CF। एक्स और एफ का गुणा तो वहां माध्य वाले में होता था। ठीक, देखिए कंफ्यूज यही तो होता है हम लोगों को, तो कंफ्यूज ना हो। माध्य में क्या कहते थे, दोनों को गुणा करते थे। यहाँ पे क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है, मतलब बीच वाली संख्या को। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। संचयी बारंबारता निकलेगा कैसे, देखिए एफ को हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए इसको भी ध्यान में मत रखिए, इसी लाइन को ध्यान में रखिए। ठीक, यहाँ क्या है 8, तो यहाँ लिखेंगे 8, और 8 10 को ऐड करेंगे। 8 10 को ऐड करेंगे कितना होगा, 18। 8 और 10 को ऐड किए कितना हुआ, 18। 18 और 12 को ऐड करेंगे कितना होगा, 18 12 30, और 30 और 10 को ऐड करेंगे कितना होगा, 40। 40 और 9 को ऐड करेंगे कितना होगा, 49। 49 और 5 को ऐड करेंगे कितना होगा, 54। 54 और 6 को ऐड करेंगे कितना होगा, 60। हमारा योग कितना आ गया, कितना आ गया, 60। हमारा एक सूत्र होता है n/2। क्या होता है, n/2, मतलब नंबर बटे। तो नंबर हम लोगों का कितना है, मतलब टोटल कितना है, 60। और एक चीज और है, इसको निकालने के लिए इस सबको हम लोग जब ऐड करेंगे तब भी कितना होगा, 60 ही आएगा। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तब भी कितना आता है, 60। अब आप लोग सोचेंगे इसको ऐड करने से यदि 60 मिल गया तो हम लोग संचयी बारंबारता का ही निकालें, जो हमको 60 ही लाना था तो इसी को ऐड कर लेते, एक लाइन लिखने की जरूरत ही क्या है। चलिए आप लोगों को बताते हैं इसकी जरूरत कहाँ पड़ती, क्यों पड़ती। तो 60 यहाँ भी आया, यहाँ भी आया। आप लोगों को ये संचयी बारंबारता सही है कि गलत है, इसको देखने के लिए लास्ट में यहाँ पे इस सबको ऐड कर लीजिए, कहीं अलग लिख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 60 आया, इस सबको देखिए लास्ट में 60 आ रहा है कि नहीं। यदि 60 आ गया तब तो आपका संचयी बारंबारता सही है, यदि नहीं आया तब जान लीजिए आपका संचयी बारंबारता गलत है, तो आपको फिर से लगाना पड़ेगा, फिर से निकालना पड़ेगा। तो क्या होता है n/2, मतलब नंबर बटे 2। तो नंबर कितना है 60, 60/2। दोनों को जब काटेंगे कितना आएगा, 30। तो माध्यिका नहीं हुआ। अब देखना पड़ता है हम लोगों को यहाँ पे संचयी बारंबारता में 30 कहाँ है। संचयी बारंबारता में देखते हैं 30 कहाँ है, यहाँ है। 30 कहाँ मिला, 30 यहाँ मिला। अब इसके सामने वाले आगे देखते हैं, मतलब यक्ष में क्या लिखा है 5, तो यहाँ माध्यिका क्या होगा, माध्यिका कितना होगा
5 आया समझ में। हम लोग क्या करेंगे, CF निकालेंगे, मतलब संचयी बारंबारता निकालेंगे, तो नंबर पता चल जाए कितना नंबर है। नंबर यहाँ पे टोटल कितना है 60। 60 बटे क्या करेंगे 2। ध्यान में रहना चाहिए n/2, जो इसका फार्मूला होता है n/2। तो नंबर में यदि मैंने 60 में 2 का भाग दे दिया, कितना है 30। अब इधर हमको देखना होता है कहाँ पे है 30। एक चीज और है, यहाँ पे तो संयोग था कि 30 मिल गया, मान लीजिए यहीं पे यदि कहीं 32 होता तब क्या करते। यदि 32 होता तो 30 के आगे वाली संख्या को, मतलब इस 40 वाले को हम लोग कवर करते हैं। 40 के आगे जो संख्या होती 6, इसको हम लोग आंसर लेते। ठीक, मतलब यदि 30 की जगह 32 आ जाता है तो इसके बाद वाला ले लेते। यदि 40 की जगह पर 48 आ जाता है तो 48 की जगह पे हम यहाँ 49 के सामने वालों को, इसको लेते हैं, आंसर करते हैं। मतलब जो भी आएगा उससे ज्यादा ही रहे, या तो उसके बराबर रहे या तो उसके ज्यादा रहे। जैसे मान लीजिए यहाँ 30 आया तो 30 यहाँ ले लिए, 30 के सामने यह संख्या है 5, तो इसकी माध्यिका क्या हुई 5। आ गया समझ में। यदि 30 से ज्यादा रहे तो उसकी अगली वाली संख्या। आया समझ में। जैसे मान लीजिए आप लोगों का, एक किसी बच्चे का 10 साल है। कितना साल है 10 साल। यदि इसका डेट ऑफ बर्थ 10 जनवरी को है, कितने जनवरी को है 10 जनवरी को है। 10 पूरा हो गया या 11वां साल में हम एंट्री हो गए हैं। जैसे मान लीजिए 2025 का 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को हम लोग 2025 कहते थे, लेकिन जैसे ही 12 बजे के बाद 1 जनवरी आया, हम लोग क्या कहते हैं 2026 में हम लोग चल रहे हैं। तो मतलब 2026 का भी आधा ही नहीं बीता, हम लोग 2026 में आ गए हैं। तो 2365 दिन में 365 का यदि एक ही भाग आ गया तो हम लोग 2026 में आ गए। सेम इसी प्रकार है, यदि 18 से ज्यादा आ गया तो 30 में आ जाना है। आया समझ में। यदि 18 है तब तो ठीक है, यदि 18 से ज्यादा एक भी हुआ, 18.5 आए तो भी इसमें आ जाना है। ठीक, हम लोग देखते हैं माध्यिका की परिभाषा क्या होती है। हम लोगों को समझ में आ गया होगा ना इतना एग्जाम्पल करने के बाद परिभाषा। हम परिभाषा बाद में क्यों बता रहे हैं, ताकि परिभाषा आप लोगों को बनाना आ जाए। हम चाहते तो परिभाषा पहले लिखवा सकते थे, उसके बाद एग्जाम्पल करवा सकते थे। देखिए, एग्जाम्पल पहले करवाने का मतलब यह है कि परिभाषा समझ आ जाना चाहिए। ठीक, इसको आप लोग उल्टा मत समझिएगा कि सर सब जगह तो सबसे पहले परिभाषा लिखा जाता है फिर एग्जाम्पल लिखा जाता है। तो यहाँ लिखना नहीं है, आप लोगों को समझना है। ठीक, तो इसका परिभाषा क्या होगा, आंकड़े में, जैसे मान लीजिए कोई आंकड़ा दिया रहता था, हम लोग अभी पहले क्या किए हैं, आंकड़े को क्या सर्वप्रथम हम लोग करते थे, आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते थे। आंकड़े को आरोही या अवरोही, आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य वाली संख्या को माध्यिका कहते। हाँ लोग समझ में आ गया। आंकड़े में क्या लिखा है, आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य में आने वाली संख्या को क्या कहते हैं, माध्यिका। हम लोग एग्जाम्पल कर ही चुके हैं, तो आप लोगों को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप लोग जरूर बताइएगा, ताकि अगली बार। माध्य पढ़ चुके हैं,
माध्यिका हो गया। और हम लोग बहुलक देखते हैं। क्या देखते हैं? बहुलक। तो बहुलक एक मध्य माध्यिका से अलग दिख ही रहा है, उसको हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है बहुलक। क्या है बहु? बहु मतलब क्या होता है? बहु मतलब हम लोग समझ सकते हैं बहुत, और लक। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया रहे, 2 4 6 8 5 7 3 2 1 2 4 5, ऐसे करके कई संख्या दिया है। उस पूरे लाइन में ऐसी एक संख्या उठे जो कई बार लिखा हुआ, कई बार नहीं, सब संख्याओं से ज्यादा लिखा है। जैसे एग्जाम्पल हम पहले बता दे रहे हैं, 2 7 5 7 3 2 1 4 6 8 7 6 7। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें आप लोग ध्यान से देखिए, ऐसी कौन सी संख्या जो सबसे ज्यादा बार आए हो। 7 7, तो क्या है 7 7, और कुछ दिख रहा है? 2 2 2 2 ही बार आया है। 6 6 2 बार आया है। सबसे ज्यादा हमको क्या दिख रहा है? 7। तो बहुलक हमारा क्या हो गया? बहुलक हमारा क्या हो गया? 7। इतना ही आसान चीज है। और 7 कितनी बार आया है? 4 बार आया है। कितनी बार आया है? तो बहुलक बहुत आसान चीज है। तो बहुलक कितनी बार आया? 7। बहुलक 4 बार आया। बहुलक क्या है इस संख्या में? 7। क्या लिखा है? पहले लिखा है आकार। क्या लिखा है? आकार। और दूसरा क्या लिखा है? अ, आदमी की संख्या। आदमी की संख्या। ठीक। जैसे मान लीजिए कोई, कई सारे आदमी हैं, सब आदमियों का एक चप्पल होता है। कोई 6 नंबर पहनता है, कोई 7 नंबर पहनता है, कोई 11 नंबर पहनता है, कोई 9 नंबर पहनता है, कोई 10 नंबर, ऐसे ऐसे करके चलिए हम चप्पल के माध्यम से आकार 6 7 8 9 और 10 1 11। चलिए, सवाल जब बनता है तो ज्यादा समझ में आता है, बाकी जो दिया रहता है वो तो सिर्फ समझने के लिए होता है। सवाल आप खुद से बनाइए। खुद से जब टॉपिक को समझ लेंगे तो सवाल बनना बहुत आसान हो जाएगा। तो जैसे क्या होता है, 6 नंबर को पहनने वाले 8 लोग हैं, 7 नंबर को पहनने वाले 9 लोग हैं, 8 नंबर को पहनने वाले 13 लोग हैं, 9 नंबर को पहनने वाले 27 लोग हैं, और 10 नंबर को पहनने वाले 2 लोग हैं, 11 नंबर को पहनने वाले 5 लोग हैं। इस तरह को आपको मिल जाएगा शारीरी। तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। बहुलक बहुत आसान चीज है, मध्य माध्यिका से आसान है बहुलक। बहुलक निकलेगा कैसे? बहुलक में आपको देखना है, हम क्या बताएं, बहुत। क्या देखना है? बहुत। इसमें नहीं देखना आकार में, इस आदमियों में देखना है कि सबसे ज्यादा संख्या कहाँ पे जा रहा है। ठीक, तो सबसे ज्यादा संख्या कहाँ पे जा रहा है? 27। मतलब कितने नंबर पे? 9 नंबर पे। सबसे ज्यादा संख्या कहाँ गया? 27। तो 27 क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा बहुलक। ठीक। कितनी संख्या है यहाँ पे? 27। किस नंबर पे है? 9।